सभी को नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा का करम गौरवम यह चतुर्था पाठ कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्याय से संग्रहित है। श्रीमद् भगवद गीता यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न है, जिसमें श्री कृष्ण ने विषादग्रस्त अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश देकर धर्म रक्षार्थ युद्ध के लिए प्रेरित किया था। कर्मों में कुशलता को ही योग बताया गया है। अतः सभी को निसंग भाव से सदा सर्वहित के कार्यों में लगा रहना चाहिए। यही उपनिषदों का भी संदेश है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विशेषतम समः। मनुष्य को इस संसार में कर्तव्य करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजिष्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्ते जहाति ही दुष्कृते उभे जहाति, यानी कि समबुद्धि युक्त पुरुष को इस संसार में पाप और पुण्य, सुदुष्कृते पाप और पुण्य दोनों को ही त्याग देना चाहिए और उनको त्याग करके तस्मात् योगाय युजिष्व, तस्मात् यानी कि समतल होकर समान रूप से योग में लग जाना चाहिए, क्योंकि योग है कर्मसु कौशलम। योग ही जो है कर्मों में कुशलता ही योग है। मनुष्य को जो समबुद्धि युक्त मनुष्य है उनको इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को ही त्याग करके समतल होकर योग में लग जाए, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण है। शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्ध्येत अकर्मण है। नियतम कुरु कर्म, नियतम कर्म कुरु, यानी कि तुम्हें जो है इस संसार में जो है शास्त्र विहित होकर कर्म करना चाहिए। ज्यायो ही अकर्मण है, तुम्हें जो है क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक सही है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण है कि मनुष्य को शास्त्र विहित कर्म करें, कर्म न करने से कर्म करना ही बेहतर है। शरीर यात्रा अपि चैते न प्रसिद्ध्येत अकर्मण है, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर की यात्रा का निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। न कर्मणा कर्मणाम आरंभम नैष्कर्म्यम पुरुषो अस्मिते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न नैमिष नहीं, कर्मणा यानी कि कर्मों का, अनारंभात आरंभ किए बिना, नैष्कर्म्यम निष्कर्मता को अश्नुते प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य जो है कर्मों को आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। न च और न ही सन्न्यसनादेव त्याग मात्र से सिद्धिम सिद्धि की समधिगच्छति यानी कि प्राप्त करता है जो है मनुष्य, और न ही कर्मों के बिना केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। क्षणम अपि जातु तिष्ठ्यत कर्म कृतः कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वैः प्रकृतिजैः गुणैः। न ही और न ही कश्चित क्षणम अपि किसी भी क्षण भी जातु तिष्ठ्यत कर्म कृतः यानी कि कर्म किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता, कि मनुष्य जो है निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वैः प्रकृतिजैः गुणैः, यानी कि जो प्राकृतिक भाव से जो मनुष्य है प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश होकर, ये अवश्य परवश होकर जो है कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी कि लगातार जो है वो हर एक समय कर्म करता रहता है।
तस्माद् अशक्तः सत्यं कार्यं करम समाचरः असक्तो हि आचरः करम परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् आसक्तः यानी कि तस्मात् सत्यम आसक्ता है, मनुष्य को जो है लगातार आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म समाचार है, सदा करने योग्य कर्म को अच्छे प्रकार करना चाहिए। आसक्तो ही आचर है कर्म परम आपनोति पुरुष है, क्योंकि जो मनुष्य आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। परम आपनोति यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्मण्य ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदि है लोक संग्रहिम एव अपि संपश्य कर्तुम अर्हसि। कर्मण्य ही संसिद्धिम आस्थिता यानी कि जनक आदि है, जनक आदि ज्ञानी जन लोग भी कर्मण्यम से सिद्धिम आस्थिता कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। यानी कि जनक आदि जो ज्ञानी जन थे वो भी कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रहम एवं अपि संपश्यम कर्तुम अर्हसि कि इसलिए जो है लोक संग्रह को देखते हुए, लोक संग्रह को देखते हुए तो भी कर्म करने के योग्य हैं, अर्थात अपने कार्यों में जो है, अर्थात तुझे जो है अपना कर्म करना चाहिए।